जय श्री कृष्णा मित्रों, आशा है आप स्वस्थ और कुशल होंगे। एक बात आपको पहले ही बता दें, हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद सबके अलग अलग विचार क्रिएट हो सकते हैं, क्योंकि सबकी मानसिकताएं अलग अलग होती हैं। पर इस वीडियो में हम वही बताएंगे जो शास्त्र प्रमाणित है। मित्रों, स्त्रियों को लेकर बहुत सी ऐसी बातें हमारे शास्त्रों में बताई गई हैं जिसे हर कोई ठीक से समझ नहीं पाता। बहुत से ऐसे नियम स्त्रियों के लिए बताए हैं, बहुत से दोष ऐसे बताए हैं जिसके कारण प्रायः स्त्रियां कहीं न कहीं सात्विकता में पीछे रह जाती हैं। मित्रों, इसमें कोई दो राय नहीं कि स्त्री पूजनीय होती है, वंदनीय होती है और उसे देवी का स्वरूप माना जाता है। परंतु जब बात एक उल्टा स्त्री की हो तो वह सब कुछ बर्बाद भी कर देती है। आपने एक कहावत तो जरूर सुनी होगी कि एक स्त्री अपने घर को स्वर्ग की भांति सुंदर बना सकती है और चाहे तो बिगाड़ भी सकती है, और जब वह बना देती है इसीलिए उसे घर की लक्ष्मी भी कहा जाता है। लेकिन आज आपको बता दें, इस संसार में सबसे बड़ी माया यदि कोई है तो वह है स्त्री, और इसी माया के वशीभूत सारा संसार हो जाता है। यहाँ तक कि बड़े बड़े योगी, महात्मा, साधु संत भी स्त्री की माया से व्यामोहित हो जाते हैं। यह एक बहुत बड़ा सत्य है। और तो और ब्रह्मा जी भी स्त्रियों के रहस्य और उनकी मनसा को समझ नहीं पाते, जबकि वही सारे संसार को बनाते हैं। तो भला एक साधारण पुरुष स्त्री को क्या समझ पाएगा। मित्रों, आज इस वीडियो में हम स्त्रियों की काम वासना को लेकर एक विशेष बात बताने वाले हैं। जब एक दिन शिव महापुराण में मैंने स्त्रियों के विषय में ये बात पढ़ी तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ और मुझे लगा कि ये बात आप सभी के बीच भी मुझे जरूर बतानी चाहिए। मित्रों, एक बात तो इस संसार में भी प्रसिद्ध है कि स्त्रियों में काम की इच्छा पुरुषों से 7 गुना ज्यादा होती है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये आप हमें कमेंट में भी बता सकते हैं। मित्रों, शिव महापुराण के उमा संहिता में एक अप्सरा ने स्त्रियों की काम वासना के विषय में विस्तार से बताया। नारद जी ने जब स्त्रियों के स्वभाव के विषय में उस अप्सरा से पूछा, तब उस अप्सरा ने जो कुछ भी कहा वही बात मैं आपको अक्षरशः इस वीडियो में बताने वाला हूँ। नारद जी ने पूछा, हे सुमध्ये, मेरे मन में कुछ संदेह है, उसे तुम दूर करो। हे सुमध्ये, तुमसे स्त्रियों के स्वभाव को सुनना चाहता हूँ। नारद जी के इस तरह पूछने के बाद वह अप्सरा बोली, हे मुनिवर, जो स्त्री सतीत्व का पालन करती है उसकी तो कोई बात ही नहीं कर सकता, उसकी कोई निंदा ही नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी निंदा करने के लायक तो कोई संसार में भी नहीं है। अप्सरा कहने लगी, हे नारद जी, कुलीन अर्थात सुंदर गुणों वाली, नाथ वाली अर्थात अपने पतियों के साथ रहने वाली, रूप वाली अर्थात सुंदर स्त्रियों का स्वरूप जिनका होता है, ऐसी सभी प्रकार की स्त्रियां, इनमें आप यदि यह सोचें कि इन सभी में मर्यादा होती है तो ऐसा कोई निश्चित नहीं है। इस प्रकार की स्त्रियों में भी मर्यादा नहीं रहती है, यह स्त्रियों का सबसे बड़ा दोष है। हे मुनिवर, हम स्त्रियों का यह सबसे बड़ा बुरा धर्म है कि पापी मनुष्यों को लज्जा त्यागन करके भी वह बचती हैं। जो मनुष्य स्त्री को चाहता है तथा उनके समीप जाता है, थोड़ी सी भी उनकी सेवा कर देता है, स्त्रियां तो बस उसी को ही चाहने लग जाती हैं। हे मुनिवर, चंचल स्वभाव वाली, दुश्चेष्टा वाली स्त्री उस प्रकार से, उस भाव से दुर्ग्राह्य होती हैं जैसे बुद्धिमान पुरुष के रति के ग्रहण करने से वश में होती हैं। हे मुनिवर, जिस प्रकार से अग्नि में आप चाहे जितनी लकड़ी डालो, अग्नि उतनी ही ज्यादा प्रज्वलित होगी, अग्नि को कभी उस लकड़ी से तृप्ति नहीं मिलती है। ठीक उसी प्रकार नदियों से समुद्र भी कभी तृप्त नहीं होता, काल भी सब प्राणियों से तृप्त नहीं होता। ठीक उसी प्रकार से स्त्रियां पुरुषों से कभी तृप्त नहीं होती हैं। अप्सरा कहती है, नारद जी, एक स्त्री को चाहे भले ही कितना धन ले जा करके दे दो, चाहे जितनी व्यवस्थाएं बना दो, चाहे जितने अलंकार से उसको विभूषित कर दो, परंतु यदि उसके साथ उसके स्वामी ने रति क्रिया नहीं की तो उसके द्वारा किया हुआ सारा कार्य व्यर्थ है, क्योंकि जितना सुख उसे रति क्रिया से मिलता है वह उसे और किसी भी विषय वस्तु से नहीं प्राप्त होता। मित्रों, इसके अलावा उस अप्सरा ने बहुत सी ऐसी बातें भी बताई जो मुझे इस वीडियो में बोलने में थोड़ा सही नहीं लगता। यदि आप भी उसको विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप स्वयं तो शिव महापुराण की उमा संहिता में आपको विस्तार पूर्वक इसका वर्णन मिल जाएगा। तो मित्रों, एक अप्सरा ने नारद जी से स्त्रियों के इस प्रकार के स्वभाव की बातें बतलाई। आशा है हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप समझ पाए होंगे। आगे भी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। जय माता रानी।